हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके 11 मिनट के शो में एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा जो विषय है वो है डिब्बाबंदी। आइएगा डिब्बाबंदी को लेकर के बात करते हैं। डिब्बाबंदी हम इसे कैनिंग भी कह देते हैं, क्या है डिब्बाबंदी? तो पहली चीज लिखिएगा, यह परिरक्षण की एक विधि है। तो ये ध्यान रखना, डिब्बाबंदी क्या है? डिब्बाबंदी इज ए मेथड ऑफ फ्रूट प्रिजर्वेशन। डिब्बाबंदी परिरक्षण की एक विधि है। अगर हमें यह पूछा जाए कि डिब्बाबंदी का जनक कौन है, तो आप देखते हैं एपर्टाइजिंग, एक वर्ड यूज होता है एपर्टाइजिंग। तो निकोलस एपर्ट आपने देखा होगा, ठीक है, निकोलस एपर्ट और इसी के नाम पर एपर्टाइजिंग है। लेकिन डिब्बाबंदी का व्यावसायिकरण किया है उन्होंने, व्यावसायिकीकरण। तो ये एक बड़े मास वैज्ञानिक है और इनकी कंपनी भी थी जिसमें इन्होंने काम किया मास के लिए सबसे ज्यादा, विलियम अंडरवुड। ठीक है, यूएसए के रहने वाले हैं विलियम अंडरवुड, ठीक है, विलियम अंडरवुड। अगर यही डिब्बाबंदी कांच की बोतलों में जब की जाती है तो इसे कहते हैं बोटलिंग। अगर डिब्बाबंदी, ठीक है, अगर डिब्बाबंदी किस में की गई? अगर डिब्बाबंदी कांच की बोतल में की गई तो ध्यान रखना उसे कहते हैं बोटलिंग कहते हैं। फिर ये ध्यान रखना, आपको क्या कहते हैं? उसे बोटलिंग कह देते हैं। फिर ये ध्यान रखना आपको। अब अगर हम यहां पर बात करें कि आखिरकार डिब्बाबंदी है क्या, तो देखिएगा यहां पर डिब्बाबंदी में हम कह सकते हैं, डिब्बाबंदी से तात्पर्य, परिभाषा के रूप में लिखिएगा, डिब्बाबंदी से तात्पर्य तैयार फलों व सब्जियों को उचित तरल माध्यम के साथ निर्जमीकृत डिब्बों में भरकर वायु निष्कासन उपरांत यानी कि एयर टाइटनिंग कर दी। एयर टाइटनिंग करने के बाद जिसको कैसे उपरांत संसाधन की प्रक्रिया को डिब्बाबंदी कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहां पर देखें तो देखिएगा सबसे ज्यादा डिब्बाबंदी किसकी की जाती है? तो देखिएगा मैक्सिमम कैनिंग। तो जब मैक्सिमम कैनिंग की बात करोगे तो आप देखिएगा फ्रूट के सेंस में, तो फ्रूट में जो मैक्सिमम कैनिंग होती है वो किसकी होती है? तो ध्यान रखना, जैसे आपके अंगूर, ठीक है, जैसे अनानास, जैसे आम। लेकिन अगर वेजिटेबल की बात की जाए, तो जैसे मटर, टमाटर, भिंडी, ठीक है, ये देखी जाती है। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में सर्वाधिक जो होती है वो है एक तो आम में और बाद में जैसे टमाटर में आपको दिखाई देती है। अब अगर हम यहां पर बात करें डिब्बाबंदी की, जो बात हो रही है उसके चरण स्टेप्स क्या हैं, तो यहां पर देखिएगा इसी जगह बात करते हैं आगे। लिखिएगा डिब्बाबंदी के चरण, स्टेप्स ऑफ कैनिंग। देखिएगा सबसे पहला नंबर 1,
फलों का चयन, सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स। तो मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि फलों का जो चयन आप बात कर रहे हैं उसमें ध्यान रखना रोग और कीटों से मुक्त और ओजस्वी हो, गुणवत्ता युक्त। नंबर 2 पर क्या करोगे आप इनकी, नंबर 2 पर आप करोगे इनकी साफ सफाई, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, साफ सफाई। नंबर 3 पर आप करेंगे इनके छिलकों को छीलना, पीलिंग, छिलका उतारना, इसे कहते हैं पीलिंग। और ये पीलिंग अलग अलग प्रकार की है। जैसे अगर हम बात करें, एक होती है हैंड पीलिंग। तो आपसे अगर हैंड पीलिंग पूछी जाए किस में की जाती है तो क्या बताओगे? तो देखो आम और पपीता में, ठीक है। आपसे अगर पूछी जाए कि जिसको कह सकते हैं आपके वेप्योर पीलिंग, तो वेप्योर पीलिंग जो होती है वो किस में की जाती है? आलू में की जाती है, टमाटर में की जाती है, अरबी में की जाती है और स्वीट पोटैटो आपके शकरकंद में की जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में जैसे आती है एक स्टेम पीलिंग, स्टेम पीलिंग। तो स्टेम पीलिंग कहां होगी? तो जैसे आपका प्याज और लहसुन, इसमें क्या हो जाती है बेटा? स्टेम पीलिंग हो जाती है। जैसे एक होती है आपके मैकेनिकल पीलिंग, मैकेनिकल पीलिंग। तो जैसे आपके सेब है, अनानास वगैरह है, ठीक है, तो यहां पर आप ये कर सकते हैं। एक होती है आपके ले पीलिंग, ठीक है। ले पीलिंग में ध्यान रखना है आपको, ले पीलिंग में इसमें क्या होता है? कास्टिक सोडा यूज होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, कास्टिक सोडा। अब ये कास्टिक सोडा जो यूज होता है इसकी 1 से 2% मात्रा यूज होती है। और किसमें? तो जिनमें पेक्टिन पाया जाता है, पेक्टिन युक्त फलों में प्रयोग होती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे अमरूद, ठीक है, अमरूद, जैसे कुछ गाजर है, मैकेनिकल पीलिंग गाजर में भी की जाती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, अमरूद, गाजर, नींबू वर्गीय फ्रूट्स, ठीक है, नींबू वर्गीय। तो यहां भी आपको ध्यान रखना है, ये पीलिंग हो गया, छिलका उतार दिया। इसके बाद क्या करोगे आप? नंबर 4, आपको नंबर 4 पर क्या करनी है? ब्लोचिंग, ठीक है। ब्लोचिंग में क्या किया जाता है? फल और सब्जियों को गर्म पानी पर, तापमान जो होता है वो तापमान एटलीस्ट 82 से 90 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है? फल जो है अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए फलों को 2 से 3 मिनट तक पानी में डुबोया जाता है। और सब्जियां क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, इसलिए इन्हें 5 मिनट जिसको कह सकते हैं रखा जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है? एक तो रंग जो होता है आकर्षक, ठीक है, रंग आकर्षक। दूसरा क्या होता है? जैसे सल्फर जो गैस होती है उसको दूर किया जाता है, सल्फर गैस को दूर किया जाता है इसमें, ठीक है। और तीसरा अगर देखा जाए तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह कुछ होंगे उस पर, एंजाइम्स वगैरह, उनको हटाना, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करना, ठीक है, ये प्रमुख रूप से आपको दिखाई देगा। ब्लोचिंग के बाद क्या किया जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और इसे डिब्बों में भरा जाता है। तो डिब्बों में भरना, डिब्बों में भरना। अब यहां पर ध्यान रखना, अगर डिब्बों को भर रहे हैं तो यहां पर फलों को अगर भर रहे हैं तो उसे चीनी की चाशनी में भरा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सिरप कहते हैं। और ये आपके होती है 20 से लेकर के 50% तक, ठीक है। 50% जो होती है वो तो गाढ़ी चाशनी है, 40% जो होती है वो मध्यम चाशनी है और 33% जो होती है वो हल्की चाशनी है। अगर सब्जियों को डिब्बों में भरना है, सब्जियों को डिब्बों में अगर भरना है तो यहां पर नमक का यूज किया जाता है और उसे कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। और इसकी मात्रा होती है 2 से 3% या 2 से 5% के आसपास। आपने डिब्बों में भर दिया, डिब्बों में भरने के बाद में वायु निष्कासन, ये ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नंबर 6, वायु निष्कासन, इसे कहते हैं एयर टाइटनिंग। और वायु निष्कासन के लिए आपको ध्यान रखना, डिब्बाबंदी का मूल सिद्धांत है ये।
डिब्बाबंदी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। डिब्बाबंदी का मूल सिद्धांत आपको ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना। अब वायु निष्कासन जो होती है वो लगभग 82 से 87 डिग्री सेल्सियस तापमान वहां पर आपको रखा जाता है, और वायु निष्कासन डिब्बों का किया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद जैसे क्या होता है, प्रोसेसिंग, संसाधन। क्या होता है? प्रोसेसिंग, संसाधन। ध्यान रखना, संसाधन में क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर रख करके लो टेम्परेचर पर किया जाता है। तो अधिक तापमान, ठीक है, अधिक तापमान पर रखकर 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठंडा करना, ठीक। अगर हम यहां पर देखें तो फल जो होते हैं, फलों को प्रोसेसिंग किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, और फिर इन्हें ठंडा करते हैं 39 डिग्री पर। सब्जियां जो होती है, इन सब्जियों को किस पर, तो सब्जियों को 115 से 121 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर 39 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखिएगा, आपके संसाधन के बाद आपका जैसे पैकिंग है, आपके जैसे लेबलिंग है, और ये मार्केटिंग, ठीक है, लेबलिंग, मार्केटिंग वगैरह। दो ऐसे जीवाणु है जो डिब्बाबंदी में आपके नुकसान पहुंचाते हैं। देखिएगा, एक तो होता है बेसिलस, ठीक है, और दूसरा जिसको कह सकते हैं आपके क्लोस्ट्रीडियम। बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम जो होते हैं ये क्या है, टॉक्सिसिटी उत्पन्न करते हैं, ये ध्यान रखना, टॉक्सिसिटी, ठीक है। एक होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। ये जिसको कैसे, इथाइलिन का क्या है, विरोधक है, तो आप इसे कह सकते हैं ये इथाइलिन अवशोषक, ठीक है। तो ये इथाइलिन अवशोषक का कार्य करता है। और एक होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, इथाइलिन प्रमोटर होता है, ये ध्यान रखना। तो डिब्बाबंदी में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि फल के पकाव को रोक करके रख सकते हैं, ये ध्यान रखना। ये हमारे डिब्बाबंदी की 11 मिनट का शो था। डिब्बाबंदी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये 11 मिनट का शो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी प्रकार की और नई जानकारियों के लगातार जुड़े रहें। सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।